नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार। आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन में है रात में, दिन में, रात दिन में या फिर सुबह शाम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में। अगला प्रश्न है, पादप फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या फिर अमीनो अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन में है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल से। अगला प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। ऑप्शन में है प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ या फिर लसिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन में है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक। अगला प्रश्न है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन में नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस या फिर बोमेन संपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन में है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या फिर एड्रीनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन में ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या फिर जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन में है कूटपात, परिवहन, भोजन रसधानी या फिर केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपात। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन में है 30.5 kg पर मोल, 305 kg पर मोल, 3.5 kg पर मोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन में है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विवाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त विवाणु। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन में है अग्नाशय में, बड़ी आंतों में, छोटी आंत में या फिर ग्रास नली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है आंतरस, सक्कस एंटीरिक्स, जठर रस या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ऑप्शन में है 28, 30, 32 या फिर 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। ऑप्शन में है 2, 3, 4 या फिर केवल 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2।
अगला प्रश्न है, स्वाद कलियां पाई जाती है। ऑप्शन में अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर, अग्नवर्णक पर या फिर ग्रस नली के भीतर दीवार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीभ के ऊपरी सतह पर। अगला प्रश्न है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। ऑप्शन में है पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक या फिर एपिग्लोलाइटिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। ऑप्शन में है ग्रस नली, ग्रास नली, ग्रहणी या फिर अग्नाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। ऑप्शन में है स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वसन। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ। अगला प्रश्न है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। ऑप्शन में सीकम, रेक्टम, कोलन या फिर अपेंडिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीकम। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। ऑप्शन में है पीत रस, अग्न्याशी रस, आंत्र रस या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है काइम, चाइल, काइलोमाइक्रोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या फिर बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन में है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, चाइल का अवशोषण होता है। ऑप्शन में इलियम में, जेजुनम में, कोलन में या फिर रेक्टम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलियम में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। ऑप्शन में है सिकम, अपेंडिक्स, जेजुनम या फिर कोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। अगला प्रश्न है, दांत अस्थियक्ष कारण है। ऑप्शन में मीठी चीज को का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। ऑप्शन में इनामेल, कैनाइन, दंत प्लाक या फिर मोलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनामेल। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन में सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा या फिर कूटपाद द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका मुख द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। ऑप्शन में है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। ऑप्शन में है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी या फिर प्राणीसम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राणीसम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ऑप्शन में है जड़, पत्ती, स्टोमाटा या फिर हरित लवक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। ऑप्शन में भित्तीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूक्स कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भित्तीय कोशिका। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन में है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन में है कूटपाद, सीलियम, भोजन रसधानी या फिर पीनासाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है। ऑप्शन में एमिनो अम्ल, वसा, पॉलीपेप्टाइड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन में है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य या फिर इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी होती है। ऑप्शन में है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगल द्वार। अगला प्रश्न है, अमीबा का मुख्य भोजन है। ऑप्शन में शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, ग्रहणी भाग है। ऑप्शन में है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या फिर बड़ी आंत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन में है अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण या फिर स्वपोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जय हिंद।